हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल और एग्ज़ाम जीके फन में। दोस्तों, आज हम टॉप क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल साबित होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो का पूर्ण जरूर देखें और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जो हमारे चैनल पर नए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं प्रतिदिन इसी तरह के टॉप क्वेश्चन को लेकर आता हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, विश्व का प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर का नाम क्या था? तो इसका आंसर होगा यूनिवैक। अब मैं इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि यूनिवैक का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, और इसका निर्माण 1954 ईस्वी में जीईसी जनरल इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन ने किया था। इसके बाद ऑप्शन ए है मार्क वन। तो मैं बता दूं कि मार्क वन का आविष्कार 1937 ईस्वी से 1944 ईस्वी के बीच आईबीएम के सहयोग से वैज्ञानिक हार्वर्ड आइकेन ने किया था, और ये विश्व का प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना करने वाला यंत्र था, जिसे मार्क वन नाम दिया गया। इसके बाद ऑप्शन बी है एनियक। तो मैं बता दूं कि एनियक का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, और इसका आविष्कार 1946 ईस्वी में अमेरिकी वैज्ञानिक जेपी एकर्ट तथा जॉन मुचली ने किया था, और इसे प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कहा जाता है। इसके बाद ऑप्शन सी है ईडवैक। तो मैं बता दूं कि ईडवैक का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्क्रिएट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, और इसका आविष्कार वॉन न्यूमैन ने किया था। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है, तो आप इन सभी को भी याद रख लें, क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, शराब का पीएच मान कितना होता है? तो इसका आंसर होगा 2.8। अब मैं इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि इसके ऑप्शन ए में 8.4। तो मैं बता दूं कि ये समुद्र जल का पीएच मान है। इसके बाद ऑप्शन बी है 6.4, तो ये दूध का पीएच मान है। इसके बाद ऑप्शन डी है 2.4, तो ये सिरका का पीएच मान है। कुछ और भी पॉइंट्स में बता दूं, जैसे रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, लार का पीएच मान 6.5 होता है, मूत्र का पीएच मान 6 होता है, नींबू का पीएच मान 2.2 होता है, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, और अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होता है। और मैं कुछ पॉइंट्स बता दूं कि किसी भी विलयन का पीएच मान 7 से यदि अधिक हो तो वो विलयन क्षारीय होगा, और 7 से कम हो तो वो विलयन अम्लीय होगा, और 7 ही हो तो वह विलयन उदासीन होगा। कुछ पॉइंट्स बता दूं कि शरीर का पीएच मान 7 से 7.8 के बीच होता है। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है, तो आप इसे भी याद रख लें, क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है। दोस्तों, यदि आप लिंक के साथ जीके पढ़ेंगे तो आपकी जीके बहुत जल्द इम्प्रूव होगी, और कम ही समय में आप अधिक जीके जान पाएंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से वैद्युत संयोजी बंधन का उदाहरण है, जिसे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। तो इसका आंसर होगा NaCl। अब इसके ऑप्शन ए में Cl2। तो मैं बता दूं कि ये सहसंयोजी बंधन का उदाहरण है, जिसे कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसके बाद ऑप्शन सी है H2O। तो ये हाइड्रोजन बंधन का उदाहरण है, जिसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। इसके बाद ऑप्शन डी है H2SO4। तो इसमें उप सहसंयोजी बंधन होता है, जिसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। तो आप इसे भी याद रख लें, क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को सम्मिलित किया गया है? तो इसका आंसर होगा 71वां संविधानिक संशोधन, और ये संशोधन 1992 ईस्वी में हुआ था। अब मैं इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि इसके ऑप्शन ए में 61वां संविधानिक संशोधन। तो मैं बता दूं कि इसके द्वारा
मतदान के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष लाने का प्रस्ताव था और ये संशोधन 1989 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद ऑप्शन बी है 65वां संशोधन। तो मैं बता दूं कि इसके द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था की गई है और ये संशोधन 1990 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद ऑप्शन सी है 53वां संशोधन। तो मैं बता दूं कि इसके द्वारा अनुच्छेद 371 में खंड जी जोड़कर मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया है। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कर दें और जो हमारे चैनल पर नए हैं भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं प्रतिदिन इसी तरह का टॉप क्वेश्चन को लेकर आता हूँ। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा 1948 ईस्वी में। और मैं बता दूं कि इसका राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता असम, नागालैंड, मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश है। अब मैं कुछ पॉइंट्स से बता दूं कि इसका ऑप्शन ए में 1862। तो मैं बता दूं कि इस ईस्वी में कलकत्ता, मुंबई, मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। इसके बाद ऑप्शन बी है 1866। तो मैं बता दूं कि इस ईस्वी में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। इसके बाद ऑप्शन सी है 1884 ईस्वी। तो मैं बता दूं कि इस ईस्वी में कर्नाटक उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। कुछ और भी पॉइंट्स मैं बता देता हूँ, जैसे पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई थी। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में हुआ था। दिल्ली उच्च न्यायालय का स्थापना 1966 ईस्वी में हुआ था। केरल उच्च न्यायालय का स्थापना 1956 ईस्वी में हुआ था और गुजरात उच्च न्यायालय का स्थापना 1960 ईस्वी में हुआ था। तो आप इसे भी याद रख लें, क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो इसका आंसर होगा भाग 8। और मैं बता दूं कि इसका वर्णन अनुच्छेद 239 से 242 के बीच है। अब मैं इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि इसके ऑप्शन ए में है भाग 2। तो मैं बता दूं कि इसमें नागरिकता का वर्णन है और ये अनुच्छेद 5 से 11 अनुच्छेद के बीच है। इसके बाद ऑप्शन बी है भाग 3। तो ये मौलिक अधिकार से संबंधित है और ये 12 से 35 अनुच्छेद के बीच है। इसके बाद ऑप्शन सी है भाग 4। तो ये नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है और ये 36 से 51 अनुच्छेद के बीच है। कुछ और पॉइंट्स में बता दूं कि भाग 4 का को में मूल कर्तव्य का वर्णन है, जो अनुच्छेद 51 के को के अंतर्गत आता है। और भाग 5 में संघ से संबंधित है, जो 52 से 151 अनुच्छेद के बीच है। इसके बाद भाग 6 राज्य से संबंधित है, जो 152 से 237 अनुच्छेद के बीच है। तो आप इन सभी को भी याद रख लें, क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है? तो इसका आंसर होगा यूएसए में। अब बात जलप्रपात का है, तो मैं इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात है, जो वेनेजुएला में है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है? तो इसका आंसर होगा लोकसभा के सदस्यों द्वारा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है। तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 300 का को। अब मैं इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि इसके ऑप्शन ए में अनुच्छेद 26। तो मैं बता दूं कि इसमें धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। इसके बाद ऑप्शन बी है अनुच्छेद 23। तो मैं बता दूं कि इसमें मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध है।
इसके बाद ऑप्शन सी है अनुच्छेद 352। तो मैं बता दूं कि ये राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। तो आप इन सभी को भी याद रख लें, क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है। दोस्तों, यदि आप लिंक के साथ जीके पढ़ेंगे तो आपकी जीके बहुत जल्द इम्प्रूव होगी। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कर दें, और जो हमारे चैनल पर नए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि मैं प्रतिदिन इसी तरह के टॉप क्वेश्चन को लेकर आता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, शाहजहां के शासनकाल में कौन यूरोपियन यात्री भारत आया था? तो इसका आंसर होगा पीटर मुंडी। अब मैं इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि इसके ऑप्शन ए में हॉकिंग्स, तो ये जहांगीर के दरबार में आया था और ये प्रथम अंग्रेज था। इसके बाद ऑप्शन बी है सर टॉमस रो, तो ये यूरोपीय यात्री था और ये भी जहांगीर के दरबार में आया था। इसके बाद ऑप्शन सी है नुनिज, तो ये पुर्तगाल का यात्री था और ये मल्लिका अर्जुन के दरबार में आया था 1450 ईस्वी में। तो इतनी सारी जानकारी हमें आज प्राप्त हुई है। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कर दें, और जो हमारे चैनल पर नए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं प्रतिदिन इसी तरह के टॉप क्वेश्चन को लेकर आता हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। आपका दिन शुभ हो।